हयात आपा कहाँ है? उसे भिजवा दिया मैंने और खुद यहाँ पर रुक गई। जा सकती हैं आप, इसकी माँ आ गई है। ठीक है बेटी, लेकिन ये मेरी पोती भी है और मैं इसे नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। देखें, आप सब चाहते थे कि मैं वापस आ जाऊं, खास तौर पर आपका बेटा, तो मैं वापस आ गई हूँ। आप मेरी बेटी से दूर रहें तो बेहतर होगा। अब आप जा सकती हैं यहाँ से, मुझे सोना है। तुम जाकर अपने कमरे में आराम से क्यों नहीं सो जाती? मशवरा नहीं मांगा मैंने, जाएं यहाँ से, सोना है मुझे। मेरी प्यारी बेटी, मेरी शहजादी, सब कुछ तुम्हारे लिए है, सब कुछ। गुड मॉर्निंग मेरी जान। अजलान, उठो, अपने कमरे में जाओ। क्या हुआ? क्या हुआ? कोई मसला है क्या? सुबह हो गई, अपने कमरे में जाओ। इसको भूख लग रही है क्या? रो क्यों रही है? तुम जाओ यहाँ से, मुझे इसे फीड करवाना है अजलान। और तुम यहाँ आकर क्यों सो गए? तुम्हारे साथ रहना चाहता था। अच्छा, बहुत हो गया, अब जाओ यहाँ से। दुआ रुको, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। बताओ, कुछ चाहिए क्या तुम्हें? नहीं अजलान। अच्छा, मैं इसका डायपर बदल देता हूँ, मुझे आ गया 2 दिनों में। जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं कुछ और कर देता हूँ। बताओ क्या करना है मुझे? ठीक है, कमरे से बाहर चले जाओ। ठीक है, जा रहा हूँ मैं। अगर कुछ चाहिए हो तो बता देना। मेरी पूरी दुनिया हो तो मेरी गुड़िया। भूख लगी है।
ज़ैनब बेटा, तुम कहाँ जा रही हो? मम्मी स्कूल जा रही हूँ। क्या तुम मेडिकल लीव पर नहीं हो? हूँ, लेकिन स्कूल नए मालिक के हाथ में चला गया है और नए मालिक और टीचर्स के दरमियान इख्तिलाफात हो गए हैं। काफी गड़बड़ हो गई है। टीचर्स मुझे बार बार कॉल कर रहे हैं, तो इसलिए मुझे वहाँ जाके मिलना ही पड़ेगा मम्मी। या अल्लाह। हाँ, रूहान साहब अब्दुल्ला के साथ काम शुरू कर रहे हैं और शुक्री के तौर पर डिनर हो रहा है आज शाम। और एलिफ? वो दोनों साथ काम नहीं करेंगे। एंड हो गया फिर। अरे, जो जैसा चाहेगा वैसे ही करेगा। रूहान को वो खानदान अपने आसपास काम करने नहीं देगा, हमें पहले ही पता था। लेकिन ये पता नहीं था कि रूहान नौकरी कबूल कर लेगा। अब ये लोग रूहान को किसी शोबे का सरबराह बनाएंगे, फिर उसे खानदान में शामिल कर लेंगे और रूहान भी उन जैसा हो जाएगा। हर एक की अपनी जिंदगी और इंतखाब है। चले, मैं चलती हूँ। खैर से जाओ बेटा। सुबह बखैर दुआ। सुबह बखैर हयात आपा। रात वाली बात पे नाराज तो नहीं है मुझसे? बिल्कुल नहीं, फिक्र मत करें आप। नाश्ता तैयार है, कहीं तो यहीं पर लाके दे दूं? नहीं, मैं नीचे आऊंगी। वैसे भी जवेरिया को लॉन में लेकर जाना है, थोड़ी हवा तो लगे। अगर मेरा बस चलता तो मैं इस कमरे से निकलती नहीं, लेकिन खैर। ठीक है, मैं चादरी बिछा देती हूँ। मैं समझी नहीं, किसने कहा ये? मरियम साहिबा चाहती हैं ऐसा। मरियम साहिबा क्या चाहती हैं इसकी फिक्र छोड़ दें आप। ये मेरी बेटी है, मेरा फैसला होगा। जवेरिया के मामले में उनकी नहीं सुनेंगी आप। चादरें चेंज नहीं करवानी मुझे। अच्छा ठीक है। आज अपनी मम्मा के पास, मेरी प्यारी बेटी। क्या हुआ, आ रही है वो? जी हाँ, और वो भी बच्ची के साथ। हाँ, अच्छा है। ऐसा करो, तुम जाकर चादरें ले आओ ताकि हम बिछा दें। मैंने कहा था मगर वो मानी नहीं। तुम वही करो हयात जो मैं कह रही हूँ तुमसे। जाओ। सुबह बखैर। सुबह बखैर आपको भी। आइए आइए, बैठिए। हमारी शहजादी भी आ रही है। चलो चलकर बैठो। मेरी प्यारी शहजादी। दुआ, मैं तो तुम्हें ही देखने आ रही थी। कहाँ जा रही हो? नाश्ता करने। मतलब कि नाराजगी खत्म हो गई? अगर ये इतना ही मुख्तसर होना था तो अजलान से तलाक क्यों ली? बेफिक्र रहो, हम एक नहीं हो रहे। जो भी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर भी रास्ता रोक कर खड़ी हो। तजस्सुस हो रहा है ना कि मैं अपनी बच्ची के साथ नीचे जा रही हूँ। तो तुम इसे यहाँ पालोगी? नायला, तुम इस बात का इत्मीनान रखो। तुम इस घर की इकलौती बहू रहोगी, यहाँ कोई नहीं टिक सकता। हौसला रखो। मैं ऐसा कुछ नहीं सोचती हूँ, तुम्हें इस बात की फिक्र है। हाय बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग दुआ करते रहें कि हमारी शहजादी को नजर ना लगे, अल्लाह इसे बुरी नजर से बचाए। बेटा, तुम इसे मुझे दे दो और जाकर आराम से नाश्ता करो। जरूरत नहीं, मैं संभाल लूंगी। हयात आपा क्या करेंगे आप? मैंने कहा था इसे बिछाने के लिए ताकि जवेरिया को जरासीम न लग जाए। इसे कुछ नहीं होगा और मैं अपनी बेटी को कैद करके नहीं रखूंगी, और इसके लिए फैसले आप नहीं करें। देखो दुआ बेटा, मेरी बात सुनो। मैंने अपने 3 बच्चे ऐसे ही पाले हैं, कभी भी बीमार नहीं हुए। हाँ, तुम्हारे सामने हैं, बिल्कुल सेहतमंद माशाल्लाह। मैंने फैसला किया है कि बच्चों की परवरिश में आपने जो किया उसके उलट करना होगा इसकी बेहतरी के लिए। देख लिया आपकी परवरिश का नतीजा। दुआ बेटा, आराम से बैठकर नाश्ता करो। तुम इसे गोद में लेके नाश्ता नहीं कर पाओगी, इसे मैं ले लेता हूँ। बिल्कुल ठीक हूँ मैं। आज रात हम सबको रूहान ने डिनर पर बुलाया है। हाँ, हम जश्न बनाएंगे। कंपनी में आई क्या रूहान? हाँ, मतलब रूहान अब आपके साथ काम करेगा? जल्द हमें ज्वाइन करेगा। उसने आज रात खाने पर भी इसीलिए मदू किया है। तुम्हें भी चलना चाहिए, तुम भी फैमिली का हिस्सा हो बेटी। इसकी जरूरत नहीं है और मैं अब इस फैमिली का हिस्सा नहीं, मजबूरी की वजह से रुकी हूँ। बाबा आप चले जाइएगा, क्योंकि मैं दुआ को अकेला नहीं छोड़कर जा सकता घर में। मेरा ख्याल है तुम्हें जाना चाहिए, क्योंकि अगर तुम घर पर होगे भी तो उससे फर्क नहीं पड़ता। जो भी हो।
मुझे नमक देना जरा। जैसा कि मैंने पहले बताया कि मैंने कभी काम नहीं किया, मगर मैं जल्द सीख जाऊंगी। वैसे ये इतना भी मुश्किल नहीं है। आपको फोन कॉल सुनने होंगे, नोटिस लेने होंगे और कस्टमर्स की डिटेल एक एक करके कंप्यूटर में सेव करनी होगी। आपको कंप्यूटर तो यूज करना आता है ना? हाँ हाँ आता है। बहुत अच्छा है। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मैं यहीं हूँ, आपके बिल्कुल सामने। गुड लक। शुक्रिया। हादसे के बाद मेरी सेहतयाबी में एक अरसा लग गया। मेरी मेडिकल रिपोर्ट अभी जारी हुई है, लेकिन दोस्तों से जो कुछ सुना उसने मुझे बहुत परेशान कर दिया है। इसलिए मैंने सोचा कि आपसे आकर यहाँ बात करूँ। आपने अच्छा किया ज़ैनब साहिबा, आपके बारे में बहुत सुना है। दुआ है कि आप जल्द से जल्द सेहतयाब हो जाएं। थैंक यू सो मच। हमारे स्कूल खरीदने का मकसद ये है कि हम अपने नौजवानों को एक बेहतर मुस्तकबिल दें। ये तो अच्छी बात है। तालीम तो पहले भी अच्छी थी, इसमें कोई मसला नहीं, लेकिन पुराने निजाम को जारी नहीं रख सके, इसीलिए कुछ तब्दीलियां करना जरूरी थी। किस किस्म की तब्दीलियां? मसलन ड्रेस कोड। हमारी तालिबात टखनों तक स्कर्ट पहने, इतनी छोटी स्कर्ट के साथ स्कूल नहीं आ सकती। और हमारी एक वॉलीबॉल टीम है जो चैंपियन है, कमाल है, मगर उनका कोर्ट में नंगी पिंडियों के साथ दौड़ना अच्छा नहीं लगता, अजीब लगता है। तो मेरा यही ख्याल है कि इन तमाम चीजों को चेंज होना चाहिए। क्या कहती हैं? आपने जो मुझसे अभी बात की उसका पता है कि आपने कहा क्या है? हाँ बिल्कुल। क्या आप इसकी तायद करती हैं? आपकी शादी उमर उनाल से हुई है ना? एक्सक्यूज मी, उस बात का इससे क्या ताल्लुक है? मैं जाती तौर पर जनाब उमर और उनके खानदान को नहीं जानता, लेकिन उनके बारे में सुना है। हमारे हल्के में बहुत बाइज्जत हैं। तो दरअसल हम कदामत पसंद लोग हैं, इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारा स्कूल इस दायरे में काम करे। अब चूंकि आप उनाल खानदान के रुकन हैं, तो मैंने सोचा कि आप और मैं एक ही नजरिए पर हैं। मैं ना किसी खानदान की हूँ और ना ही किसी नजरिए की। और एक बात, मैं सिर्फ एक मकसद के लिए लड़ती हूँ और वो है तालीम। मैंने बरसों एक ऐसे तालीमी निजाम के लिए मेहनत की है जहाँ खास तौर पर लड़कियाँ दबाव के बगैर अपनी खुशी से और शौक से सीख सके। हमारा मकसद भी यही है, एक आजाद तालीम। हमारी बाहिजाब लड़कियाँ आजादी से पढ़ सकें और माहौल से किसी सूरत भी तंग ना हो। सर असल में तो इसी बात की तकलीफ है आपको। क्या मतलब? अब समझी मैं, आप तो वॉलीबॉल की टीम को भी नंगा समझते हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा आप औरतों से इतना डरते क्यों हैं? और ये बात मालूम है आपको कि इसका मजहब और अकीदे से कोई ताल्लुक ही नहीं है। वैसे भी एक बाहिजाब लड़की को किसी मिनी स्कर्ट पहनने वाली लड़की से क्या मसला होगा? ज़ैनब साहिबा, आप ये मत भूलिए कि आप किससे बात कर रही हैं। यकीन करें आप, मैं यही बात तो भूल जाना चाहती हूँ। ये सोचना ही अफसोसनाक है कि आप जैसे तंग नजर शख्स स्कूल चला सकते हैं। इस स्कूल में लड़कियों की तालीम के लिए हमने बरसों मेहनत की है, मगर आप जैसे लोगों की वजह से कभी कोई तरक्की नहीं कर पाया। आपकी बातों से जाहिर होता है कि हम शायद साथ काम नहीं कर पाएंगे ज़ैनब साहिबा। जी ये बात तो साफ जाहिर है। रेजिग्नेशन में रिसेप्शन पे छोड़ के जा रही हूँ। हाँ आवाज ला। मैं घर पर बात करके मजीद बदमज़गी नहीं चाहता था, इसीलिए यहाँ बुलाया। बैठो। ये कल जो हमारे घर के दरवाजे पर तमाशा लगा है, ये सब क्या था? क्या हमने तुम्हें ये तरबियत दी है? बस उनको उनके किए की सजा दी और कुछ नहीं। मैं और दुआ ठीक थे बाबा, हर चीज अच्छी चल रही थी, लेकिन जब से ज़ैनब जिंदगी में आई हर चीज तबाह हो गई। हम दोनों दूर हो गए। हल्के हल्के दुआ को काबू करती रही वो, हल्के हल्के। और जब कल उसने दरवाजे पर आकर चीख पुकार की तो मुझसे सहा नहीं गया। अजलान, क्या तुम कोई गुंडे हो? ये तुम कैसे कर सकते हो कि एक माँ को उसकी बेटी से मिलने से रोको और उसे धमकाओ? बाबा जाहिर है मैं ये सब नहीं करने वाला था। जो कुछ कहा गुस्से में कहा, और उन्होंने भी तो आपको बच्ची से नहीं मिलने दिया था ना, तो मुझे भी उन लोगों से बदला लेना था इस बात का। उन्हें पता चलना चाहिए कि कैसा फील होता है। तुम ये जो कुछ भी कर रहे हो, ये जलती आग पर तेल डालने के मुतरादिफ है। तुम्हें अपना रवैया ठीक करना होगा। बेटा, अगर शादीशुदा जिंदगी में एक पार्टनर अपने दूसरे पार्टनर से किसी बात पर इख्तलाफ रखता है, तो दूसरे पार्टनर को इस बारे में सोचना चाहिए। कभी तुमने सोचा कि वो तुम्हें क्यों नहीं चाहती? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है ना? जरा सोचो तो सही, क्या किया है तुम? क्या किया बाबा मैंने? दुआ से बहुत प्यार करने के अलावा क्या किया मैंने? उसे खुश रखने के लिए सब कुछ किया, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। हाँ, मान लिया कि गलती हुई मुझसे, मगर एक गलती, और मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। मैं नहीं चाहता था कि मेरा घर बर्बाद हो जाए। दुनिया की कोई भी औरत ये हरगिज नहीं चाहती कि उसका घर किसी छोटी सी गलती पर टूट जाए। और जिसे तुम गलती कह रहे हो वो अपनी बीवी से बेवफाई है।
सोचो अगर दुआ ये सब कुछ करती। बाबा ये क्या बोल रहे हैं आप? आपको अंदाजा भी है? देखा तुम्हें ये सुन के कितना बुरा लगा। अपने इस गुस्से के बारे में सोचो और अपनी बीवी को समझो। और वकील वाली बात पर तो मैं अभी आया ही नहीं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम हक पर हो तो उस पर कायम रहो। बेटा नाइंसाफी गुनाह है, गुनाह। मालूम है। तो फिर तुम्हें हालात को समझना चाहिए। समझ गया बाबा। गुस्से पर काबू रखना सीखो। अगर दुआ नहीं चाहती तो उसे अपने साथ रहने पर मजबूर मत करो। अगर तुम्हें औलाद से इतनी मोहब्बत है तो अपनी बीवी से बेवफाई नहीं करनी चाहिए थी। आ जाएं। आओ यूसुफ। सर, अर्तुगरुल साहब फोन पर हैं। उनसे बात करवाओ मेरी। ठीक है सर। और जाकर अपने चचा से भी सुलह करो। जी अर्तुगरुल साहब। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है। शायद आपने सुना हो कि पिछले दिनों मैं उमर के साथ एक बिजनेस ट्रिप पे किया था और उन्होंने मेरी बहुत खातिर भी की थी अब्दुल्ला साहब। जी जानता हूँ, उसने बताया। आपकी बहुत तारीफ कर रहा था। बहुत शुक्रिया। तो मैं कह रहा था कि अगर आपको मुनासिब लगे तो हमारे खानदानों को आपस में मिलना चाहिए। अगर मुमकिन हो तो कल रात आपको खाने पर मदु करना चाहूंगा। क्या ये ठीक है? उमर को भी इत्तला कर देता हूँ। जी जरूर, बिल्कुल। तो फिर ठीक है, मेरी असिस्टेंट आपके असिस्टेंट को जगह और वक्त बता देगी। ठीक है अर्तुगरुल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। कल रात डिनर पर मुलाकात होती है। इंशाल्लाह जरूर। इंशाल्लाह। अब्दुल्ला साहब के असिस्टेंट को कॉल करके जगह और वक्त के बारे में बता दो, ठीक है? और हाँ, शेफ को भी बता दो कि कल की खाने की तैयारी कर ले। ठीक है, वो सब मैं संभाल लूंगी। वैसे मैंने बाकी चीजें भी खरीद ली हैं, उनकी अदायगी हो गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। वहाँ मेरी नूर से मुलाकात हुई। वाकई में? तो कैसी है वो? वो ठीक है, उन्होंने आपको सलाम भेजा है। उन्होंने नई नौकरी शुरू कर दी है। तो मतलब अब वो खत्ताती नहीं करेगी क्या? करेंगी तो, लेकिन उससे जो कमाई होती है वो काफी नहीं है। एक रियल एस्टेट एजेंसी में नौकरी मिल गई है। अच्छा, अल्लाह खैर करे। जी अल्लाह खैर करे। फिर मैं अब्दुल्ला साहब के असिस्टेंट को इत्तला दे देती हूँ। ठीक है। नूर इस वक्त बहुत परेशान है, क्या मुझे उसकी मदद करनी चाहिए? नूर बहुत आखिर में गई, उनका हस्बैंड लेने आया था उन्हें। कितना गर्म मौसम है। या अल्लाह, माँ बनना कितना मुश्किल है। सब इस वक्त काम पर गए हुए हैं। मैं हमेशा सर ढक कर रखती हूँ। अब मुझे खुद को ढकने की जरूरत नहीं। बहुत हिजाब कर लिया मैंने। जब घर में सिर्फ औरतें हैं तो हिजाब की क्या जरूरत। नायला, तुम क्या कर रही हो? मैं अपनी अलमारी देख रही थी, अपने कपड़ों को सेट कर रही थी। चलो आ जाओ, मिलकर हम दोनों नमाज पढ़ते हैं। अम्मी, क्या आप दुआ से डरती हैं जो हमेशा मुझे अपने साथ आने को कहती हैं? ये क्या कह रही हो तुम? उससे क्यों डरूंगी मैं भला? क्या आपको दिख नहीं रहा कि वो हमें कौमे लूत की तरह बद्दुआएं देती रहती है? तौबा अस्तगफिरुल्लाह। मैं भी उसके साथ अकेली होने से डरूंगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके अंदर कोई शैतान छुपा हो? तौबा तौबा तौबा। फजूल बातें बंद करो तुम अपनी। उसमें कोई शैतान वगैरह नहीं है। मैं तो जवेरिया की वजह से खामोश हूँ। जब उसे बातें सुनाने वाली हो तो मुझे बता दीजिएगा। देर मत करो, जल्दी आओ तुम। अभी मेरी कोई कदर नहीं है, लेकिन एक दिन कदर जरूर हो जाएगी। चलो ताज़ा हवा में चलते हैं कुछ देर के लिए। ताज़ा हवा लगेगी तो अच्छा लगेगा। मेरी प्यारी बेटी। बेटा, क्या तुम थक गई हो? नहीं, ठीक हूँ मैं। देखो, इससे ज्यादा देर गोद में मत उठाओ वरना मुश्किल होगी। हर मुश्किल बर्दाश्त कर लूंगी अपनी बेटी के लिए। तुमने तो दरवाजे भी खोल दिए। दरवाजे क्यों बंद कर रही हैं? ताज़ा हवा आ रही है। जरा सब्र करो, मैं बताती हूँ। अल्लाह ना करे इसे सर्दी लगे, इसलिए बंद इसे कर आदत दी। होनी चाहिए। और आप रुक जाएं।
ला हौल वला कुव्वत। तुमने तो सुबह से कुछ नहीं खाया, क्या इसे हम फॉर्मूला दूध पिलाएं? या रुको, मैंने एक दाया तलाश की है, हम उसे ही बुला लेते हैं। क्या मतलब है इस बात का? मेरी बेटी को किसी दाई ने फीड करवाया है? नहीं पिलाया अभी तक, पिलाने वाले थे। इसमें क्या बुराई है? वैसे हर किसी की दाया होती है। ये क्या बात कर रही हैं आप? मेरी बेटी यतीम नहीं है, इसकी माँ जिंदा है। अल्लाह ना करे बेटा कि तुम्हें कुछ हो। क्या हो रहा है? बेबी ठीक है ना? ठीक है। नायला खैर तो है? तुम्हें क्या हो गया? तुम कभी भी इस तरह बाहर नहीं आई। जब घर में सिर्फ औरतें हो तो मैं पर्दा नहीं करूंगी, बहुत गर्मी लगती है। आइए एलिफ साहिबा। देखो जरा कौन आया है। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। अच्छा लगा कि आप आई। अरे यार, जवेरिया मेरी जान, कैसी है मेरी प्यारी बेबी? तुम तो मेरी मोहब्बत हो, बहुत खूबसूरत हो ना तुम। दुआ तुम ठीक हो? तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही मुझे। ठीक हूँ, बाद में बात करूंगी मैं। अरे मरियम साहिबा, आप भी यहाँ खड़ी हैं? नजर नहीं पड़ी मेरी आप पर, वैसे देखा नहीं मैंने शायद। हेलो। अगर हमें पता होता तो हम तैयारी कर लेते अलिफ साहिबा। अरे नहीं, मैंने खुद ही नहीं बताया आपको जानबूझकर। सुना है कि अजलान ने दुआ पर किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि दुआ अपने घर वालों से मिलने के लिए नहीं आ सकती, ऐसा कुछ। जब मैंने ये सुना तो मैं भागी चली आई अजलान से बात करने। क्या वो घर पर है? नहीं, ऑफिस गया है। हाँ, ऐसे ही भागता रहेगा वो हमसे। अम्मी, ये अजलान को चाकू मारने वाली है। मेरा ख्याल है कि तुम बहुत गुस्से में हो, तो कुछ खाना पीना भी नहीं चाहोगी? नहीं, आपको जहमत करने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं दुआ से कह दूंगी। वैसे भी इस घर की मालकिन दुआ भी तो है ना। लाओ, दुआ से मुझे दे दो तुम। ये ले। ठहरो जरा, ये तुम क्या कर रही हो? तुम अभी बाहर से आई हो। हाँ, तो क्या हो गया? हाथ धोए बगैर ये जवेरिया को नहीं छू सकती। कोई बात नहीं मरियम साहिबा, इससे कुछ नहीं होगा। यार, मेरी छोटी सी बच्ची बिल्कुल अपनी खाला पर गई है ना? जल्दी से बड़ी हो जाओ, फिर हम घूमने के लिए बाहर जाया करेंगे, ठीक है? हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। कम से कम इसे उठाते हुए बिस्मिल्लाह तो कह दें। मरियम साहिबा, मुझे ये बताएं कि आप मेरी जान क्यों नहीं छोड़ देती हैं? क्या? इनका मतलब है अकेला छोड़ दो। एग्जैक्टली। अब क्या आप दोनों, हम दोनों खाला भांजी को अकेला छोड़ेंगी ताकि हम दोनों यहाँ बैठकर सुकून से कुछ बातें कर सकें एक दूसरे से? या ये भी मना है यहाँ पर? क्यों मना होगा बताओ? दुआ हमारी भी बेटी है, ये इसका भी घर है। लेकिन तुम्हारी गोद में जो बच्ची है वो मेरी पोती है, मेरा खून है। मुझे हर चीज से ज्यादा अजीज है ये। बेहतर है तुम एहतियात करना। करूंगी, बिल्कुल करूंगी, आप फिक्र ना करें इस बारे में। या मेरे अल्लाह, मुझे सब्र दे। अच्छा ठीक है, मैं भी जा रही हूँ। यहाँ चल क्या रहा है यार? मत पूछे आलिफ खाला। ये पाबंदी और ये सब कुछ क्या है? बस करें, इन पाबंदियों की परवाह किसको है? बात सुनो मेरी, तुम्हें यहाँ कोई मसला तो नहीं है? कहीं वो अजलान तुम्हारे साथ कोई ज्यादती तो नहीं कर रहा है? बिल्कुल नहीं, वो तो मेरे आगे पीछे घूमता रहता है। ठीक है, लानत हो उस पर। और ये पिंकू का बताओ, कोई शिकायत है कि तुम्हें इससे? वो जवेरिया से जुनून की हद तक प्यार करती है, इसके अलावा कोई मसला नहीं उनसे। जब भी ये लोग मेरे आसाब पर सवार होते हैं, मैं जवाब दे देती हूँ इन्हें। ओह, बहुत अच्छा कर रही हो तो तुम मेरी जान, शाबाश। लेकिन तुम रात में सो कैसे रही हो ये बताओ मुझे? उस अजलान के साथ तो नहीं सो रही हो कहीं? अरे खाला, कैसी बातें करी, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं जवेरिया के कमरे में सोफे पर सोती हूँ। तुम सोफे पर क्यों सो रही हो? पागल हो गई हो क्या? उसे सोने दो वहाँ। खाला जानती है, वो कल रात आया था और सुबह आँख खुली तो कदमों में सो रहा था। आई, मुझे तो तरस आ रहा है सुनकर। पता नहीं ये सब कुछ कब तक चलता रहेगा ऐसे। मुझे नहीं मालूम, मैं बस कुछ अरसा देख रही हूँ। लेकिन इस घर में जो भी ज्यादा देर के लिए रुकेगा पागल हो जाएगा, जानती हैं आप ही है। बात सुनो मेरी, अगर तुम्हें यहाँ जरा सा भी मसला हो या ये लोग तुम्हें किसी भी मामले में दोबारा तंग करें
फौरन फोन करना मुझे, मैं इन लोगों से निपट लूंगी अच्छे से। फिक्र मत करें, मैंने इनसे अच्छी तरह निपटना सीख लिया है। ये हुई ना बात, मेरी प्यारी सी बेबी सो गई है। क्या 1 मिनट है आपके पास? बात हो सकती है? आओ। बैठो। मैं माफी मांगने आया था आपसे। हर किसी ने मुझसे मुंह मोड़ लिया, लेकिन ऐसा आप ना करें। अजलान, जो तुमने किया वो नाकाबिल कबूल है। क्या तुम्हें एहसास है इस बात का? ऊपर से पछताने के बजाय तुम हर रोज एक नई गलती कर रहे हो, जानते भी हो तुम। मैं परेशान हूं बहुत ज्यादा। पछताना तो एक छोटा सा लफ्ज है। मैंने जिस जिस चीज के लिए मेहनत की, एक एक करके सब खत्म हो गए। ये सब तुमने खुद किया है? मुझे मालूम है ये सब। पछतावा है मुझे बहुत। कमाल की दुनिया है वैसे। पहले गलत काम करो और फिर कहो पछता रहा हूं। चलो मान लिया कि जो तुमने मेरे साथ किया वो मैं कबूल कर लूं, लेकिन जो तुमने दुआ के साथ किया, जो तुमने बच्चे के साथ किया, जो तुमने ज़ैनब के साथ किया, जो तुमने उन लोगों के साथ किया, उसका क्या अजलान? दुआ के लिए किया सब मैंने। मैं उसे खोने से बहुत डरता था। मैं बहुत प्यार करता हूं उससे, बहुत ज्यादा। मैं तो सिर्फ इतना चाहता था कि मेरी बेटी और दुआ वापस आ जाए, वरना मैं इतना जालिम हरगिज नहीं हूं अंकल कि माँ बेटी को अलग कर दूं। मेरी बेटी मुझे हर चीज से ज्यादा अजीज है, मुझे मोहब्बत है उससे। लेकिन फिर जब दुआ की बात आती है मुझे कुछ समझ नहीं आता। जो कुछ किया सिर्फ उसे घर वापस लाने के लिए। लगता था कि उसका आना मेरी गलती की तलाफी होगी। लेकिन अजलान, जब तुम चिल्ला रहे हो तो तुम्हें कैसे माफ करेगी? ऐसा किस दुनिया में होता है? अंकल, मैं बहुत मुश्किल में हूं, मेरी मदद कीजिए। दुआ ने अगर मुझे माफ नहीं किया तो मैं जी नहीं पाऊंगा। देखो अजलान, तुम्हें खुद को संभालना होगा और अपना रवैया दुरुस्त करना होगा। अगर दुआ से सुलह करनी है तो इसी तरीके से करो। और ये कहना कि मैं तुम्हें तुम्हारी मां से नहीं मिलने दूंगा, ये बकवास बंद करो। वो तो सिर्फ गुस्से में कहा था मैंने। दोबारा गुस्से में कुछ मत कहना। तुम्हें पता ही नहीं होता कि गुस्से में तुम्हारे मुंह से क्या निकल रहा है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कुछ नहीं कहूंगा मैं। आपने मुझे माफ किया या नहीं ये बताएं। बस जो हुआ सो हुआ। ठीक है, बैठ जाओ। शुक्रिया अंकल, आपकी मेहरबानी। मैं जानता था। तुमने मुझसे वादा किया है, अगर दोबारा कुछ हुआ तो मेरे सामने मत आना। तुम अपने वादे का पास रखना अजलान। तुम वादा कर रहा हूं, अब नहीं करूंगा ऐसा इंशाल्लाह। चलो मैं काम कर लूंगा। ठीक है, जाओ। अच्छा सुनो, बाकी फाइलें वहां पर रखी हुई हैं, समझी? मिस सिवेंज की शादी है, ठीक है? क्या करूंगी मैं सिवेंज की शादी का यार? क्या हुआ? यार तुम क्या वाकई में जा रहे हो? और मुझे ये सब ऐसे बता रहे हो? मुझे इस शादी से क्या लेना देना है रोहान? सुनो, हमने उस पर बात की थी। यार रोहान, क्या तुम वाकई उनाल फैमिली के साथ काम कर रहे हो? तुमने सोचा भी है इस बारे में? मुझे कोशिश करनी है अलिफ, मुझे नूर के लिए यह करना है। जब तुम इस तरह की बातें करते हो ना मुझसे, तो मैं कुछ भी नहीं कह पाती हूँ यार। या अल्लाह, लग रहा है जैसे मैं जंग पर जा रहा हूँ। जंग पर जाना बेहतर होगा इससे। मैं वैसे भी दोनों जगह पर काम करता रहूंगा, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा।
खैर, तुमने रात के खाने का क्या किया है? मैंने इंतजाम कर लिया, आज रात हम रेस्टोरेंट में खाएंगे। तो तुमने डिसाइड कर लिया है? चलो मैं रमीज को फोन करके बता देती हूँ। हाँ ठीक है। हाँ, किराए का शौहर रमीज बोल रहा हूँ। क्या किराए का शौहर? ज्यादा जल्दी एडजस्ट कर लिया तुमने? हाँ कर लिया है एलिफ, क्या बात है? ठीक है। आज रात कोई जरूरी काम तो नहीं है तुम्हें? पहला शो करने जा रहे हैं। देखो रमीज, तुम इस बात को मजाक में ले रहे हो, लेकिन ये वो बात है जिसे हमें संजीदगी से लेना होगा, ठीक है? ठीक है, मैं बिजी नहीं हूँ। तो एक जगह है जो कि मेरी मॉम का रेस्टोरेंट है, वो लोग रात खाने के लिए वहीं जा रहे हैं। हम भी वहाँ जाकर सरप्राइज कर देंगे उन्हें, ठीक है ना? ओके, शादी का सूट पहन लूंगा। शादी का सूट? क्या बात कर रहा है यार? मुझे वाकई में अफसोस हो रहा है कि मैंने तुमसे ये सब कुछ करने को कहा है। चलो भाई, तुम कितनी संजीदा औरत बन गई हो। मैं निकलते वक्त तुम्हें फोन करूंगा। अपना ख्याल रखना। ठीक है, बाद में मिलते हैं। बाय बाय। बाय। अब तुम कहाँ जा रहे हो रमीज, और आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है? अच्छा, तो तुमने कर लिया ना? हाँ, फाइनली। ज़ैनब जान। खुशामदीद ज़ैनब। हेलो। कोई मसला हुआ है क्या? नहीं, कुछ नहीं। बैठ जाऊं जरा मैं। हाँ हाँ, तुम बैठो। ओह, क्या हाल है रोहान? मैं ठीक हूँ, आप बताएं। रिजाइन कर दिया है मैंने, उसके बाद यहाँ पर आई हूँ। रिजाइन? क्यों, क्या हो गया? मत पूछो। हमारा स्कूल किसी अजीब से आदमी ने खरीद लिया है। जब उसने लड़कियों के स्कर्ट्स और शॉर्ट्स के बारे में बातें शुरू की तो मैं तो पागल हो गई। या अल्लाह, क्या कहें अब देखो ना, ये वो स्कूल है जिसके लिए मैंने दिन रात एक कर दिया। सब बातें सुन के मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया। अरे मेरी जान, अब क्या करूंगी इस बारे में? क्या करूंगी एलिफ? रिजाइन कर दिया और बस। मैं उस आदमी के साथ जरा सी देर नहीं रह सकती, वरना वो मेरे हाथों मारा जाएगा। नहीं नहीं, ये सब हमारे साथ क्या हो रहा है यार? यानी ये तुमने नौकरी छोड़ दी, रोहान जा रहा है, दुआ घर वापस चली गई है, तो जैसे सब अजीब ही हो रहा है। यूं कह लेते हैं कि नई शुरुआत हमेशा अच्छी होती है। क्या कर सकते हैं। वैसे तुम्हें बहुत मुबारक हो रोहान। शुक्रिया। तुमने अपनी जिंदगी के कितने साल दिए थे उस स्कूल को, लेकिन हाँ ये तो है। कुछ नहीं पता कि अब आगे क्या करूंगी। थोड़ा सा जहन ठीक हो जाए फिर नई जॉब देखूंगी। मैं सबके लिए कॉफी लेकर आता। ओके। हाँ ये ठीक है। बहुत शुक्रिया। आराम से पिए। शुक्रिया हयात। कोई बात नहीं। मुबारक हो, दुआ आ गई। हाँ जरूर आई है, लेकिन हमें तबाह करने, बदला लेगी वो। कौन बदला लेगी? दुआ और कौन। बहुत तेज जबान है, बहुत बेअदब, मुझे अपना दुश्मन समझती है। मैंने उसके साथ अच्छाई के सिवा और कुछ नहीं किया। जब उसकी माँ ने उससे मुंह मोड़ लिया था तो हमने उसे खुशामदीद कहा। वो सब कुछ तो उसे याद ही नहीं। हाँ, हो सकता है बेचारी शायद डिप्रेशन में हो। अल्लाह का वास्ता, कैसा डिप्रेशन? उसने तो एक ही बच्चा पैदा किया है, हमसे सिर्फ अब बदला ले रही है। मुझे तो जवेरिया को देखने तक नहीं देती। कहीं तो मैं उससे बात करके देखूं? तुम्हारी मर्जी है, बात कर लो तुम, लेकिन वो जिद्दी है। उसकी माँ ने उसका दिमाग खराब किया है। यहाँ वो जो चाहती है उसे वही मिलता है। हम तो फूल भी नहीं मारते हैं उसको, और क्या चाहिए उसे? क्या वो अभी अंदर है? जवेरिया के कमरे में है, तुम जाओ। मैं नहीं आ रही, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अच्छा, फिर मैं जाकर उससे बात करती हूँ। हाँ कहीं अब्दुल्ला साहब। हाँ मरियम, क्या हाल है? घर पर सब ठीक है? अब क्या क्या कहूँ मैं आपसे। कहा था ना उसके साथ नरमी से पेश आना। हम तो कुछ भी नहीं कर रहे। आपके कहने का क्या मतलब? बस ऐसे ही कह रहा हूँ। और हाँ, मैंने तुमसे जिक्र किया था ना अर्तुरुल साहब का, उन्होंने फैमिली डिनर पर बुलाया है हमें। हम सबका जाना जरूरी है, बच्चों को भी बता देना। ठीक है अब्दुल्ला साहब, मैं बता दूंगी, लेकिन इस्लाम दुआ के बगैर नहीं जाएगा। मुस्तफा नायला साथ चलेंगे। हाँ चलो ठीक है। हाय अब्दुल्ला साहब, एक के बाद एक दावतें आ रही हैं। अल्लाह हमारे घर को बुरी नजर से बचाए। आमीन आमीन। अल्लाह मियां नजर बद से बचाए से। आमीन। दुआ,
तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए बहुत फिक्रमंद है। तुम्हें किसी चीज की जरूरत है बेटी? शुक्रिया लैला आंटी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मतलब वैसे तो मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, लेकिन अपनी बेटी के साथ खुश हूँ। दुआ बेटी, देखो औरतें तामीर करने वाली होती हैं। अजलान तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। अगर जो तुम माफ कर दो तो शायद सब ठीक हो जाए, है ना? वैसे भी वो मर्द है, मर्द यही करते हैं। क्या करते हैं लैला आंटी, मैं समझी नहीं। बेटी, ये मर्दों की फितरत में होता है। इसे फितरत का नाम तो मत दे आंटी। अगर मर्द करे तो ठीक है, मर्द की बेवफाई को फितरत का नाम ना दे। अगर ये औरत करे तो धोखेबाज बच चले। तो अस्तगफिरुल्लाह। माफ कीजिएगा लैला आंटी, लेकिन मैं आपकी तरह धोखादही को फितरत का नाम देकर नहीं डाल सकती हूँ। इस गलती के लिए माफ नहीं करूंगी मैं। और ये धोखादही का मसला सिर्फ अजलान और मेरे दरमियान का नहीं है। वो औरतें जो ऐसी गलतियां माफ कर देती हैं वो अमूमन कमजोर या फिर किसी वजह से मजबूर होती हैं। वो औरतें जिन्हें अपनी फैमिली से सपोर्ट नहीं होती या माली तौर पर कमजोर होती हैं, वो कबूल करती हैं इसे। अपनी आंखों से देखने के बावजूद अनजान बन जाती हैं कि सब ठीक है। मेरी बच्ची, तुम्हारा तो सब बिल्कुल खत्म हो गया है। बिल्कुल 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 ठीक कहा। डिप्रेशन में हूँ शायद, इसीलिए ऐसी बातें की। ये बच्चे की पैदाइश के बाद होता है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, ये वक्त भी गुजर जाएगा। खाने का मजा लीजिए। अम्मी, कोई काम है तो बताएं। शुक्रिया बेटे। मैं लेमनेड बहुत अच्छा बनाता हूँ, आपको पीना चाहिए। अच्छा तो फिर जाके ले आओ। ठीक है। बहुत ही प्यारा लड़का है। सुमैया अम्मी। हाँ कहो। लेमनेड है फ्रिज में? हाँ, वही फ्रिज में रखा हुआ है। अरे अम्मी, इनकी फरमाइशें तो बढ़ती चली जा रही हैं। क्या चाहती है वो? हाँ, आपस की बात है, वो औरत जैसे कोई सजा हो कसम से। जब से मैं आपके पास काम पर आया हूँ, वो औरत शायद आपसे जलने लगी है, इसलिए हमेशा मुझसे कुछ न कुछ करवाती है। कोई बात नहीं, मैं कर दूंगा, लेकिन उसके इरादे अच्छे नहीं हैं। हमें देर से पता चला कि उसके इरादे अच्छे नहीं हैं। खैर, तुम इस मामले में खामोश रहो। मुस्तफा की खातिर खामोशी इख्तियार करो, ठीक है? मैं उस तरफ जाऊंगी ही नहीं ताकि उनसे कोई वास्ता ही ना पड़े। तुम अपना काम करो। ठीक है अम्मी, मैं ऐसा ही करूंगा, फिक्र मत करें आप। जाओ फिर काम करो। रोहन, तुम अब कंपनी में आ गए हो, मुबारक हो। शुक्रिया लायला। अम्मी, क्या दुआ आना नहीं चाहती थी? उसके नखरे खत्म नहीं हो रहे। मरियम, लेकिन अम्मी सही कह रही है। दुआ ने हम सबके साथ ज्यादती की है, लेकिन आप लोग बिल्कुल फिक्र ना करें। जब मैं अपने शहजादे को जन्म दूंगी तो उसे आप सबको दूंगी। फिर आप लोग जी भर के उसे प्यार कीजिएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कितनी अच्छी सोच है तुम्हारी। दुआ है कि हमारा बच्चा बिल्कुल तुम्हारी तरह खूबसूरत हो। आमीन मुस्तफा मेरी जान। नूर बेटा, तुम कब से घर नहीं आई हो? आकर बच्ची को नहीं देखना? मैं मसरूफ थी। ऐसी भी क्या मसरूफियत है? तुम्हारा घर तो बहुत छोटा है, 5 मिनट में साफ हो जाता है। जल्द चक्कर लगाना। ठीक है, आ जाऊंगी। ओह, देखो कौन आया है। अरे रोहन, तुम भी यहाँ हो? अरे भाई, कहाँ थे तुम? तुमने याद किया और मैं आ गया। अच्छा, ये नूर है, मेरी बीवी। हेलो, मिलकर खुशी हुई। ये मेरा बॉयफ्रेंड है रमीस। मिलकर अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया। आओ ना, वहाँ चलते हैं। आजा। रमीज, ये सब दुआ के ससुराल वाले हैं। खुशी हुई आप सबसे मिलकर। हमें भी आपसे मिलकर खुशी हुई। तो आप लोग शादी कर रहे हैं? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह बहुत जल्द होगी, है ना? माशाअल्लाह, अल्लाह हमेशा आपको खुश रखे। रमीज, हम जाकर मॉम से मिलें क्या? हाँ मेरी जान, खाना एंजॉय करें। मॉम, देखिए मैं किसे लाई हूँ अपने साथ। ओ मेरे खुदा, ये नजाकत, ये खूबसूरती, ये जैसे ना बुझने वाली आग हो। आप तो जैसे हीरे की तरह है। अरे हाँ? तुमसे मिलकर जो खुशी हुई है बेटा, वो मैं बयान नहीं कर सकती लफ्ज़ों। क्या सच में अम्मी जान? अच्छा, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? वैसे आप इस बात को कैसे देखती हैं कि मुझसे जान नहीं छुड़ा सकी? सच कहूँ तो ज्यादा नहीं रमीज बेटा,
मगर शायद तुम ही मेरी बेटी का नसीब हो। जब मैं दूर था, आप रेस्टोरेंट की मालिक बन गई, मुबारक हो आपको। ऐसा करता हूँ, अपने चैनल के लिए खाना यहीं से मंगवाना शुरू कर देता हूँ, आपको फायदा भी होगा। ये तो जबरदस्त आइडिया है। कौन सा चैनल भाई? EHS न्यूज चैनल। मैं भी देखता हूँ। वो मेरा चैनल है। तो फिर आप तो बड़े आम आदमी है भाई। बिल्कुल है ये तो। एक सवाल है, क्या आपकी नवासी के ससुराल वाले अलग बैठेंगे? हमारे ताल्लुकात जरा खराब हैं आजकल। ताल्लुकात खराब हैं? क्या आपको नहीं लगता कि खाने की टेबल पर हमें उन्हें भी बुलाना चाहिए? हाँ सही कहा। तो मैं उन्हें बुला लेता हूँ। आपको तो कोई एतराज नहीं है ना? मुझे क्यों एतराज होगा, बुला लो उन्हें। शाम बखैर आप। हेलो। हमारे साथ बैठना पसंद करेंगे? हाँ बिल्कुल। हाँ चलें। आ रही। दुआ, ये सो गई क्या? बस सो जाएगी थोड़ी देर में। ठीक है, तुम जाओ, जाके थोड़ा आराम कर लो, मैं देख लूंगा। जरूरत नहीं है। दुआ, तुम्हारा हर वक्त कुर्सी पे बैठे रहना ठीक नहीं है। जाओ, जाके थोड़ा रेस्ट करो। कितनी फिक्र करते हो ना तुम मेरी। मेरी वाहिद फिक्र तुम और मेरी बेटी है। हाँ देखा मैंने अच्छी तरह। दुआ देखो, जाके थोड़ा सा आराम कर लो तुम, और इसे भी मेरे कमरे में ले जाओ साथ। मैं कहीं और सो जाऊंगा, ठीक है? देखो मैं ये नहीं चाहती, बराए मेहरबानी यहाँ से चले जाओ। जाओ। दुआ, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यार। बात सुनो, इस घर में मैं यहाँ पर आराम से सोने के लिए नहीं आई हूँ, अपनी बेटी की खातिर बर्दाश्त कर रही हूँ, इसलिए जैसे चल रहा है इसे चलने दो। बेबस हूँ मैं अपनी मॉम से नहीं मिल सकती, ये कहा था तुमने। ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारी बातें मानूंगी? जाहिर है गुस्से में बोला था मैंने दुआ। जो तुम लोगों ने मुझे मेरी बेटी को देखने तक नहीं दिया था, बस उसके गुस्से में कह दिया मैंने, मगर मैंने कुछ भी दिल से नहीं कहा था उस वक्त। तुम्हारी किसी भी बात पर भरोसा नहीं कर सकती, दो चेहरे हैं तुम्हारे। खैर, मैं अपनी बेटी के सामने तुमसे नहीं झगड़ना चाहती, लेकिन जब भी तुम सामने आते हो तो मैं गुस्से पर काबू नहीं रख पाती हूँ। तो चले जाओ यहाँ से, जाओ। ठीक है। हाँ, वो लगता है ये टीवी वाला काम जरा मुश्किल है ना? मुश्किल है, मेरा मतलब ये काम एक पागलपन है, लेकिन मैं इतना ज़हीन नहीं हूँ। ये हम अच्छी तरह जानते हैं, मगर ये लोग मुझे नहीं जानते। अब्दुल्ला साहब, मैं आपको जानता हूँ, मतलब कि आपको कारोबारी दुनिया की वजह से जानता हूँ। नाम बहुत सुना है आपका। हमारे चैनल पर बिजनेस के प्रोग्राम भी होते हैं। अगर आप माइंड ना करें तो एज अ गेस्ट बुलाना चाहता हूँ आप। मुझे मीडिया या टीवी वगैरह में ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। बाबा, आपको जाना चाहिए। अल्लाह ना करे, ये तुम क्या कह रही हो नायला? हम सादा से लोग हैं, समझी? ये हमारे बस का काम नहीं। आप शो में जैसे चाहें आ सकते हैं। आपकी पेशकश का बहुत शुक्रिया, मगर मेरे लिए मुमकिन नहीं। ठीक है, तो फिर मैं शो में आ जाऊं? पागल हो गई हो क्या? ये क्या कह रही हो तुम? मैं अपनी प्रेगनेंसी की बात करूंगी, और वैसे भी मेरे अंदर एक पोटेंशियल है ना? क्या कहते हैं? नाइला, ये सब बकवास है। ज़ैनब ने इस्तीफा दे दिया है। जानती हूँ मैं, बहुत अफसोस है। खैरियत तो है? स्कूल का मालिक बदल गया है, उसूलों पर वो दोनों मुत्तफिक नहीं हो पाए। अल्लाह बेहतर करे। असल में जो इंसान सारी जिंदगी काम का आदी होता है वो घर पर बिल्कुल भी नहीं बैठ पाता है। लेकिन अब वो शादीशुदा है, उसे घर में बैठना चाहिए। बहुत काम किया है उसने। असल में ज़ैनब हमारे चैनल पे एक तालीमी प्रोग्राम होस्ट कर सकती है। ये जबरदस्त आइडिया है। खूबसूरत हैं, पढ़ी लिखी हैं, और क्या? मुमकिन है ये? वो मान जाएगी? मैं बात करूंगी उससे। ये बहुत अच्छा होगा। उमर अंकल इजाजत नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? कौन सा मर्द ये चाहेगा कि उसकी बीवी टीवी पर आए? हद करती हैं आप भी। हर खुद एतमाद मर्द चाहेगा ये।
और हम सबको पता है कि आपके नजदीक ये आइडिया बेकार है। मुझे नहीं लगता कि उमर इसके हक में होगा, लेकिन मैं मुदाखलत नहीं करना चाहता। और तुम रोहान, तुम नूर को इजाजत दोगे? क्यों नहीं दूंगा मुस्तफा। वैसे भी इजाजत देने जैसी कोई बात नहीं, ये काम है, ये जब चाहे कर सकती है। यहाँ पर सबकी मुख्तलिफ सोचें हैं। मुस्तफा, क्या मैं जा सकती हूँ? इस बारे में बाद में बात करेंगे नाला। कौन है ये लोग आखिर? और रमीज का इनसे क्या ताल्लुक है? उसने मुझसे पूछा कि क्या तुम उमर उनाल की बीवी हो। कहने लगा कि तुम भी उसी की तरह से होगी, बदतमीज। और मैंने उसे बहुत बातें सुनाई। बिल्कुल ठीक किया तुमने, बदतहजीब आदमी। भूल जाओ तुम्हें उनकी जरूरत नहीं है। एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुलता है। और वैसे भी मेरी जान, तुम काफी मसरूफ रही हो हाल में, अब थोड़ा सा आराम कर लो। हाँ, अब देखूंगी कि आगे क्या करना है। ज़ैनब, आज अजलान आया था मेरे पास। वो बहुत शर्मिंदा था और उससे माफी भी मांगी। देर कर दी उसने। मेरी जान देखो, जैसे तुम नाराज हो, मैं भी उससे बहुत नाराज था, लेकिन मुझे उस पर रहम आ गया। वो वाकई दुआ से बहुत मोहब्बत करता है। मोहब्बत करता है? मेरे लिए उमर मोहब्बत के नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा ठीक है, लेकिन हमें उसको कुछ वक्त देना चाहिए। आखिर उसने अपनी गलती मान ली और उसे बहुत पछतावा है। ठीक है, प्लीज। मैं अपनी इस रात को अजलान की वजह से खराब नहीं करना चाहती। उमर, टॉपिक चेंज करो। ठीक है मेरी जान, जैसे तुम चाहो। छोड़ो इस मौजू को, चलो अब अपनी बात पर आते हैं हम लोग। मेरी जान, तुम्हारा घर तैयार है, प्लीज अब अपना सामान पैक करो और यहाँ पर रहने के लिए आ जाओ। उमर मेरी जान, मैं भी वहां आना चाहती हूँ, लेकिन तुम जानते हो मेरी मम्मी का मसला है। दुआ के बारे में तो पता ही है, जिमल यूनिवर्सिटी में दाखिल हो गई है और जिद कर रही है कि मुझे नानी के साथ रहना है, मेरे साथ नहीं रहना चाहती। लाइफ में मसले हैं। लेकिन मैं अब तुम्हारे बगैर एक दिन भी गुजारना नहीं चाहता ज़ैनब। मैं भी यही चाहती हूँ उमर, लेकिन वो घर बहुत दूर है। मैं भी चाहती हूँ कि जिंदगी में सब कुछ ठीक हो जाए। काश मेरे घर वाले हमारे साथ रहने लगे। तुम आ जाओ ना हमेशा के लिए। हरगिज़ नहीं। क्या तुम मुझे जरा सा वक्त दे सकते हो मेरी जान? थोड़ा सा। तुम्हें क्या लगता है कि हमारे पास इतना वक्त है? क्या मतलब इस बात का उमर? बस यूं ही कह रहा हूं तुमसे। अरे उमर, प्लीज ऐसे तो मत कहो ना। मेरी जिंदगी तुम्हारे सामने है ना, कितनी उलझी हुई है। तुमने सब कुछ खुद देखा है ना, हर चीज उलट पुलट हो गई है। खैर छोड़ो, हमारे पास काफी वक्त है, तुम फिक्र मत करो। तुम ठीक हो? उमर, क्या हो रहा है तुम्हें? बताओ ना मुझे। ठीक हूँ। सच बताओ, क्या हो रहा है? मैं ठीक हूँ बिल्कुल ही। वो शायद कुछ निकल नहीं पाया। ये लो, थोड़ा पानी और पी लो। अब बेहतर लग रहा है? हाँ ठीक हूँ। तुमने तो मुझे डरा दिया। फिक्र मत करो। बाबा, आप ठीक है? हाँ मेरी जान, बिल्कुल ठीक हूँ। तो इतने चुप चुप क्यों हो गए आप? दिन काफी मसरूफ रहा, इसलिए थक गया हूँ। मुझे नूर बहुत पसंद आई। ये तो अच्छी बात है। उम्मीद है तुम दोनों अच्छे दोस्त बन जाओगे। वो तो मेरे लिए बिल्कुल बड़ी बहनों की तरह है। अच्छी बात है। एक बात और, कल अब्दुल्ला साहब के घर वाले हमारे यहाँ खाने पर आएंगे। हमने उनके साथ भी कारोबार शुरू किया है, तो ये जहन में रखना, ठीक है?
ठीक है, समझ गई। मैं सुल्ताना से कह दूंगी, वो तैयारी कर लेगी सारी। इब्राहिम कहाँ गायब है? बहुत दिन से देखा नहीं उसे। लग रहा है कि इब्राहिम की बहुत परवाह है आपको। वो अब खानदान का हिस्सा बनने वाला है, तुम्हारी भी बहुत इज्जत करता है। मेरे लिए इससे बढ़कर और क्या हो सकता है? इसके अलावा ईमानदार है वो। सही कहा, ऐसे ही है। वैसे सही कहा आपने, वो बहुत ख्याल रखता है मेरा। अल्लाह करे आगे भी ऐसा हो। ऐसा ही होगा। अल्लाह तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। आमीन, इंशाअल्लाह। खुदाफिज। शब्बा खैर। शब्बा खैर। खुदाफिज। शुक्र ये सब खत्म हुआ। मरियम खातून तुम्हें पसंद नहीं करती। बहुत ही अजीब औरत है ये, है ना? लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें पसंद नहीं करती, तुम उस औरत के शौहर को पसंद करती हो। रमीस, मैं एक लगा दूंगी तुम्हें, ठीक है ना? लगा दो। तुम इसे बहुत वाजे कर रही हो। अगर इनकार करना है तो तुम अपना किरदार ज्यादा प्रोफेशनल तरीके से निभाना पड़ेगा। और कितना प्रोफेशनली निभाएंगे हम यार। हाँ ठीक है, लेकिन खैर सुबह आऊंगा टीवी शो वाली बात पर। मैं संजीदा हूँ, ज़ैनब से बात करूंगा, ठीक है? ठीक है, मैं बता दूंगी उसे। ठीक है, फिर मिलते हैं। रमीस, शुक्रिया। कोई बात नहीं। कितना शाइस्ता लड़का है ना वो, खूबसूरत भी है और समझदार भी। एलिफ के साथ उसका क्या काम है ये एक मुअम्मा है। मुझे भी वो पसंद आया। नायला, तुम्हें क्या हो गया? कुछ भी तो नहीं। मुझे तो लगता है वो एटीट्यूड वाला है। कम उम्र में जो उसे सक्सेस मिली है उसी का गुरूर है उसे। बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो वाकई अच्छा लगा। लेकिन वो एलिफ से शादी करके अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करेगा। करने दो, कम से कम वो दूसरों का घर तो नहीं उजाड़ेगी। बाबा तुम्हें पसंद करते हैं इब्राहिम, बिल्कुल बेटे की तरह चाहते हैं वो तुम्हें। अल्लाह उन्हें सलामत रखे। यकीन करो मैं भी उन्हें अपने वालिद की तरह चाहता हूँ। वो तो कह रहे थे मैं बेटी नहीं दे रहा, बेटा ले रहा हूँ। शुक्र है अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली कि तुम जैसी प्यारी लड़की को मेरे नसीब में डाल दिया। देखना इंशाल्लाह हम बहुत खुश रहेंगे। इंशाल्लाह इब्राहिम। बहुत चाहता हूँ मैं तुम्हें। मैं भी तुम्हें बहुत चाहती हूँ।
क्या हो गया, क्या हो गया? ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि क्या हो रहा है और हम यहाँ पर कैसे हैं? क्या तुम लेकर आए हो रात में हमें यहाँ पर? दुआ, तुम वहां कुर्सी पर सो रही थी तो मुझे बहुत अजीब लगा, तो मैंने सोचा कि तुम्हें यहाँ पर ले आता हूँ मैं। और ये कितने सुकून से सोई, देखो एक भी दफा नहीं रोई। अच्छा तो ठीक है, फिर तुम यहाँ पर क्यों सो रहे थे? तुम मेरे जज्बात के साथ खेल रहे हो ना? ऐसा कोई इरादा नहीं था, माफ कर दो मुझे। आइंदा ऐसा कभी मत करना। मेरी प्यारी बेटी, जाग गई मेरी शहजादी, मेरी जान। इधर आओ, मम्मा के पास आ जाओ। चलो तुम्हारा डायपर बदलते हैं पहले, मेरी बेटी फ्रेश होगी। मैं अभी जाता हूँ और डायपर्स ले आता हूँ इसके। दाएं तरफ वाली दराज में। मालूम है। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया रमेश। मुझे भी तुम बहुत याद आई। वैसे कल हम तुम्हारे ससुरालियों के साथ थे, काफी इंटरेस्टिंग लोग हैं। ठीक कहा वाकई में, वाकई। लेकिन तुमने सिर्फ उनाल्स को अपनी बेटी नहीं दी, ज़ैनब तुम खुद भी दुल्हन बन गई। वैसे रिहान साहब क्या कर रहे हैं? पिछली बार वो बोर्ड रूम में था ना? बिल्कुल नहीं, उनाल ससुराली बन गया ये सुनकर वो वापस आ गया। उससे भी मुतमईन नहीं हुआ तो उसने ज़ैनब के शौहर की साबका बीवी से शादी कर ली। तुम मजाक कर रही हो? नहीं, ये सच है। मैं तो समझता था मैं सबसे अलग हूँ, लेकिन तुम लोग 3 साल में यहाँ तक कैसे पहुँचे? या अल्लाह। वहाँ वैसे मुझे दफ्तर जाना है। ज़ैनब, बराए मेहरबानी इस एजुकेशनल शो के बारे में सोचो, क्योंकि ये स्लॉट खाली है और मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले तुम करो। तुम्हारी ये सोच सच में बहुत अच्छी है, लेकिन मैं एक टीचर हूँ, मुझे टीवी शोज के बारे में कुछ ज्यादा नहीं मालूम। ज़ैनब, तुम्हारे हाथ में लिखा हुआ स्क्रिप्ट होगा, तुम बस उन सब में अपनी राय और तनकीद शामिल कर देना। हम एक टेस्ट शो करेंगे, अगर पसंद ना आया तो फिर नहीं करेंगे हम। यार ज़ैनब, मान जाओ ना इस काम के लिए, इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है। मुझे नहीं पता। अलिफ, अपनी बहन को पकड़ो, चैनल आओ, एक टेस्ट शो करते हैं, फिर देखते हैं। ठीक है। क्या ठीक है अलिफ? अरे आओ ना, इनकार मत करो प्लीज। ठीक है रमीज, लेकिन सिर्फ एक टेस्ट शूट करूंगी। वो तो एक ही होगा ना। फोन करना मुझे। ठीक है। नाश्ता तैयार नहीं हुआ अभी तक? खैरियत होगी इंशाल्लाह। सुंबुल, तुम इस वक्त यहाँ पर क्या कर रही हो? वो हयात की अम्मी बहुत ज्यादा बीमार हो गई, इसलिए उसे फौरन गांव जाना पड़ा। इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ अपनी जगह भेज दिया। वो सुबह 6 बजे ही मेरे घर आ गई थी, तो मैं मना नहीं कर सकी उन्हें। मुस्तफा शादी के काबिल हो गया है, लेकिन वो बहुत खामोश मिजाज है। सच कहूं तो मुझे उसकी बहुत फिक्र है। मैं नहीं चाहती कि शादी के बाद कोई मसला हो। तुम्हें तो मालूम है ना कि मुस्तफा बिल्कुल सादा है। मरियम मेरी जान, तुम इस बारे में फिक्र मत करो, इसका हल है मेरे पास। बताओ क्या हल है? एक अच्छी सी लड़की देखते हैं और उसे सब समझाकर यहाँ ले आते हैं। हाँ, अच्छा ख्याल है। हमने निजाम के लिए भी यही किया था। तुम तो जानती हो वो लड़का बचपन से ही अकेला रहा है। अब फैसला तुम्हारा है। जानती हूँ, बिल्कुल जानती हूँ मैं। अब शादीशुदा है वो और उसके 3 बच्चे हैं। माशाअल्लाह, अल्लाह मुस्तफा को भी नसीब करे। उसने आज तक किसी लड़की से बात नहीं की। वो मैं देख लूंगी, तुम फिक्र मत करो। मुस्तफा को पता नहीं चलना चाहिए, वो परेशान हो जाएगा। बिल्कुल सादा है मेरा बेटा। वो लड़की हमारे घर पे मुलाजमा के तौर पर आए, कुछ अरसे बाद मुस्तफा से बातचीत करना शुरू करे, उससे दोस्ती करे ताकि उसे जिंदगी में कुछ समझ में आए। ठीक है, मैं उससे बात कर लूंगी। ताकि मुस्तफा भी एक नॉर्मल लाइफ गुजारना शुरू करे, यही चाहती हूँ। तुम्हारा यहाँ पर आना ठीक नहीं है सुंबुल, बिल्कुल भी ठीक नहीं। सुबह बखैर अम्मी जान। हाय, सुबह बखैर नायला, कैसी हो तुम मेरी बेटी? तबीयत ठीक है? तुम उठ गई? सुबह खैर।
आप कौन हैं? ये सुम्बुल है, सुम्बुल। नायला मेरी बहू है, मुस्तफा की बीवी। सुबह बखैर। आपको भी। सुम्बुल पहले हमारे साथ काम करती थी, लेकिन बहुत कम वक्त के लिए। खैर ये तो बहुत पुरानी बात है, बहुत अरसा गुजर गया इस बात को। 7 साल। खैर, बस फौजी सर्विस से वापस आया था, इसलिए मुझे याद रहा। हयात कहाँ है? हयात अपने गांव गई है। उसकी माँ अचानक बीमार हो गई है। उम्मीद तो यही है कि जल्द वापस आ जाएगी। वो जल्दी सेहतयाब हो जाएंगी, फिक्र न करो। शुक्रिया। मैं चलता हूँ। अरे नायला, तुम ऐसे करो, अंदर जाके बैठो। इतनी देर खड़ी मत रहो तुम। मैं इसे सारे काम बताती हूँ, तुम अंदर जाके आराम करो। ठीक है। सुम्बुल, खबरदार जो तुमने इसके सामने एक लफ्ज भी कहा। आप इसकी फिक्र ना करें। ज्यादा नायला के आसपास मत रहना तुम, समझ गई ना मेरी बात? बस अपने काम से काम रखना। ए मेरे अल्लाह, मेरी मदद फरमा। तुम जल्दी से नाश्ता तैयार कर लो।